7वें एपिसोड में हम देखते हैं कि योन वो और वो सीन अपने ड्रामा की शूटिंग कर रहे होते हैं। योन वो अपने डायलॉग्स थोड़ा अग्रेसिव वे में बोलता है, तो डायरेक्टर योन वो कहता है कि तुम इतने अग्रेसिवली क्यों बोल रहे हो, और वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम थोड़ा रिलैक्स फील करो। उसके बाद योन वो बाहर बैठा होता है और तभी वहाँ पर सागम जई आ जाता है। सागम जई योन वो से पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, तो योन वो सागम जई से पूछता है कि ये ड्रामा किस कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो सागम जय उसे बताता है कि इस ड्रामा में एक लड़की को पुजारी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और उसके बाद वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं, लेकिन लड़की उसे छोड़ देती है क्योंकि वो बस उस पुजारी से बदला लेना चाहती थी। लेकिन ड्रामा के लास्ट में वो दोनों मिल जाते हैं। तो योन वो कहता है कि एक ऐसी घटिया स्टोरी है, एक पुजारी का जीवन तो बहुत ज्यादा शुद्ध होना चाहिए और उसे अकेला ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी वो देखता है कि शूटिंग वाले सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो वूसिन को साइड में लेके जाता है। उसे कहता है कि मुझे अपने होंगवुड धार्मिक ग्रुप में शामिल कर लो। तो वूसिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अभी तुम उस लेवल पर नहीं हो, लेकिन योन उसे जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम्हें मुझे उस धार्मिक ग्रुप में शामिल करना ही होगा। तब वूसिन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें उस ग्रुप में नहीं लेके जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम वहाँ पर कैसे जा सकते हो। और वो उसे बताता है कि होंगवुड धार्मिक ग्रुप का एक मास्टर है और अगर तुम अपने अच्छे कामों के लिए ऑनलाइन सर्च लिस्ट में 5 बार टॉप पर आ गए तो वो मास्टर तुमसे कांटेक्ट करेगा और उसके बाद तुम होंगवुड धार्मिक ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तो योन वो वूसिन से पूछता है कि मैं टॉप सर्च लिस्ट में कैसे आ सकता हूँ। तब वूसिन कहता है कि ये तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। उसके बाद हम डायरेक्टर और किम को देखते हैं। किम डायरेक्टर को कहती है कि आज हम डिसाइड करेंगे कि वाइल्ड मेंबर में से सॉन्ग का कौन सा पार्ट कौन गाने वाला है। उसके बाद डायरेक्टर किम को कहती है कि मैं एक इंटरटेनमेंट टीम बनाने का सोच रही हूँ जो कि आइडल रियलिटी शो शूट के लिए हेल्प करने वाली है। उसके बाद डायरेक्टर किम को कहती है कि इसकी जिम्मेवारी तुम्हें लेनी है। किम कहती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद किम वहाँ से चली जाती है और तभी सामने से योन वो आ रहा होता है, लेकिन योन वो किम को देखकर छुप जाता है। तो किम योन वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तो योन वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ। उसके बाद किम वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वाइल्ड मेंबर्स वाले सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनका सर उन्हें कहता है कि मैंने सबकी परफॉर्मेंस देखी है और मैं चाहता हूँ कि इस सॉन्ग का इम्पोर्टेंट हिस्सा योनवू गाए। जियोंग से योनवू को बताता है कि हम वाइल्ड मेंबर में से टेइन सबसे अच्छा सिंगर है। तो सर कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे लगता है कि सॉन्ग के लिए योनवू की आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। ये सुनकर टेन भड़क जाता है और वो सर को कहता है कि लेकिन योनवू तो एक रैपर है। तो सर कहता है कि हाँ वो एक रैपर है, लेकिन अब वो रैप से ज़्यादा सिंगिंग अच्छी करता है। उसके बाद टेन योनवू कहता है कि क्या तुम इस सॉन्ग का इम्पोर्टेंट हिस्सा गाने वाले हो। तो योनवू कहता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मुझे बताओगे कि ये कैसे करना है। तो टेन योनवू कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, सब कुछ तुम भी करे जा रहे हो, जैसे तुम पहले आलसी हुआ करते थे, तुम तो वैसे ही ठीक थे। उसके बाद टेन वहाँ से भड़क कर चला जाता है। उसके बाद जियोंग से टेन को समझा रहा होता है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी वहाँ पर योनवू आ जाता है। तो टेन गुस्से में योनवू कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, पहले तुमने स्टेज पर हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, उसके बाद तुम एक स्कैंडल में शामिल हो गए और तुमने उस लेडी का बिजनेस कार्ड भी रख लिया और अब तुम हमारे सॉन्ग का इम्पोर्टेंट हिस्सा भी चुरा रहे हो। तो योनवू कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं चुरा रहा हूँ, मुझे तो बस सर ने ये करने के लिए कहा है। और टेन योनवू पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद योनवू जियोंग से पूछता है कि तुमने कहा था कि टेन पहले काफी खुशमिजाज हुआ करता था। तो जियोंग से कहता है कि हाँ पहले ये काफी खुशमिजाज हुआ करता था, लेकिन अब ये वैसा नहीं रहा। उसके बाद जियोंग से योनवू कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब टेन का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम उससे बात करना। उसके बाद जियोंग से भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं और वहाँ पर मिस्टर जैंग आता है और वो डायरेक्टर को कुछ स्क्रिप्ट्स देता है और वो कहता है कि ये मिस्टर हान ने आपको देने के लिए कही है। तो डायरेक्टर उन स्क्रिप्ट्स को देखती है तो वो देखती है कि वो सारी रोमांटिक स्क्रिप्ट्स होती है। तभी मिस्टर जैंग एक स्क्रिप्ट को पढ़ता है और वो उसे पढ़कर कहता है कि आज के टाइम में ब्रेकअप होने के बाद मरना कौन चाहता है, और जैसे इस स्क्रिप्ट में बताया गया है वैसे तो पागलों की तरह आजकल कोई रोता भी नहीं है। और ये सुनकर डायरेक्टर को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें कि वो वूसिल के घर को नॉक कर रही होती है। और तभी वूसिल दरवाजा खोलता है तो वो डायरेक्टर से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, लेकिन तुम कॉल उठा ही नहीं रहे थे। तो वूसिल कहता है कि मैंने जस्ट अभी तुम्हारा कॉल देखा था और मैं तुम्हें कॉल बैक करने ही वाला था। उसके बाद वूसिल कहता है कि चलो अंदर आके बात करते हैं। उसके बाद डायरेक्टर वूसिल को कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे ही कॉल कर दिया, मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। और डायरेक्टर वूसिल को कहती है कि मैंने एक न्यू एनिमल बैंड बनाया है
लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो बैंड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। तो वुसिल डायरेक्टर को कहता है कि तुम फालतू की मेहनत कर रही हो। तो डायरेक्टर वुसिल को कहते हैं कि क्या तुम एनिमल बैंड ग्रुप की हेल्प नहीं कर सकते। तो वुसिल कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों में कोई कैपेबिलिटी है और योनवू में तो कोई भी स्किल भी नहीं है और वो हार्ड वर्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है और उसका रवैया भी अच्छा नहीं है। तो डायरेक्टर वुसिल को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो वुसिल कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एनिमल बैंड ग्रुप की हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद डायरेक्टर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो वुसिल को कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ये मैं समझ गई हूँ। और उसके बाद वो वुसिल को कहती है कि चलो फिर आज सब कुछ खत्म करते हैं और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टर रोते हुए वापस घर चली जाती है और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर और मिस्टर जैंग एक मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और तभी डायरेक्टर को सामने से आते हुआ वुसिल दिखता है और वो उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेती है। तब वुसिल डायरेक्टर को कहता है कि आजकल तो एनिमल बैंड काफी अच्छा चला हुआ है और मुझे तुम बहुत ज्यादा बिजी लग रही हो। तो डायरेक्टर कहती है कि हाँ, एनिमल बैंड ग्रुप आजकल काफी अच्छा चल रहा है और मैं इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि मेरे पास तुम्हें हेलो कहने का भी टाइम नहीं है। उसके बाद वुसिल डायरेक्टर कहता है कि मैंने एनिमल शो बैंड की एक प्रोडक्शन टीम वालों से सिफारिश की है। तो डायरेक्टर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वुसिल कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल एनिमल बैंड ग्रुप काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो इस शो में काफ़ी अच्छा करेंगे। तो डायरेक्टर कहती है कि थैंक यू। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किम योनवू को पिक करने के लिए आती है। तो योनवू किम को कहता है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो गाड़ी से बाहर आओ। तो किम कहती है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं। तो किम योनवू को बताती है कि एक हीलिंग शो के लिए तुम कुछ दिनों में मंदिर जाने वाले हो और वो उसे बताती है कि डायरेक्टर ने तुम्हें और जंगसिन को सिंह सर्वाइवल शो में देखा था, तो वो तुम दोनों को इस शो में कास्ट करना चाहते हैं। तो योनवू किम को बताता है कि टेन मुझसे गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने सॉन्ग का इम्पोर्टेंट हिस्सा चुरा लिया, तो मैं चाहता हूँ कि इस शो में मेरे साथ टेन काम करे, तो शायद इससे वो थोड़ा खुश हो जाएगा। तो किम कहती है कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद किम योनवू को कहती है कि तुम मुझे क्या इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते थे। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि कल तुमने मुझसे कहा था कि काश तुम मेरी दुनिया में पैदा हुई होती और मुझसे पोंटिफॉक्स बनने से पहले मिली होती, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पोंटिफेक्स हूँ और मैंने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया है। लेकिन तुम मेरे लिए रोमांटिक फील कर सकती हो क्योंकि मैं किसी को भी ऐसी फीलिंग महसूस करने से रोक नहीं सकता। तो किम कहती है कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो योनवू कहता है कि तुमने ही तो कल कहा था। तो किम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर योनवू भड़क जाता है और वो किम को कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं है, तुम 29 साल की हो और तुम किसी को भी ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग भी नहीं है। तुमने कितनी आसानी से सब कुछ कह दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो किम कहती है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि तुम भड़क रहे हो। तो योनवू कहता है कि लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तो किम कहती है कि हाँ, और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग होगी, मैं तो योनवू को पसंद करती हूँ। तो योनवू कहता है कि शुक्र है और तुम बस योनवू को ही पसंद करती रहो, मैं तो जल्दी ही होंगवुड धार्मिक ग्रुप में शामिल होने वाला हूँ और यहाँ से जाने वाला हूँ और उसके बाद तुम्हारा योनवू यहाँ पर वापस आ जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रैम्ब्रेरी की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर वही लेडी लॉर्ड राइडरिन से प्रार्थना कर रही होती है और वो उसे बोल रही होती है जल्दी से हमारी दुनिया में आओ और आकर हमारी रक्षा करो। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो वुसिन होता है। उसके बाद वो लेडी वुसिन को कहती है कि हाल ही में तुम एक बहुत महान व्यक्ति से मिली हो, तुम्हें उसकी हरकतें काफी उटपटांग लग सकती है लेकिन वो काफी नेक व्यक्ति है। तो वुसिन सोचता है कि क्या ये योनवू के बारे में बात कर रही है। उसके बाद वो लेडी को कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी आईज रेड हो जाती है और वो वापिस आकर लेडी से पूछता है कि देवताओं की शक्ति से क्या मतलब है। तो वो लेडी कहती है कि तुमने ये बात कहाँ पर सुनी है। तो वुसिन कहता है कि मैंने कुछ भक्तों को बात करते हुए सुना था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। तो वो लेडी कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है और उसके बाद वो सीन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंग सिन और मिस्टर शिन जोगुन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी जंग सिन जोगुन को कहता है कि तुम योनवू की वजह से काफी परेशान लग रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही योनवू को बाहर निकाल दूंगा।
उसके बाद मिस्टर शीन जंगसिन से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई लवर है। तो जंगसिन कहता है कि आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और वो कहता है कि नहीं, मेरी कोई भी लवर नहीं है। उसके बाद मिस्टर शीन वहां से जाने लगता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो उसे देखकर काफी इमोशनल सा हो जाता है और वो उसकी तरफ को बढ़ने लगता है, लेकिन वो अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक ब्लैक हुडी वाला आदमी होता है और उसे देखकर जोवुन कहता है कि मुझे जल्दी ही तुम्हारे स्वामी से बात करनी पड़ेगी, ये तो हदें पार हो चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एविल बॉयज बैंड की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है जो कि स्टेज पर डेब्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल्स के मेंबर्स को देखते हैं जो कि अपने रेडियो शो के लिए रेडी हो रहे होते हैं। और तभी योन वू जोल से पूछता है कि मैं ऑनलाइन सर्च लिस्ट में टॉप पर आने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो जोल उसे बताता है कि यह आसान नहीं। तो योन वू कहता है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जोल उसे बताता है कि इसके लिए तुम्हें अपने बारे में कुछ चौंकाने वाली बात करनी होगी, जैसे कि पिछली बार तुमने याददाश्त खोने का नाटक किया था और जिसकी वजह से तुम टॉप सर्च लिस्ट में थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका रेडियो शो स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्टर योन वू और कैसियो कहता है कि तुम दोनों ने सिंग सर्वाइवल शो में काफी अच्छा किया है और तुमने बहुत सारे फैंस इकट्ठा किए हैं। उसके बाद योन वू कहता है कि मुझे कुछ अपने बारे में चौंकाने वाली बात करनी है और वो सबको बताता है कि मैं एक आलसी हूँ और मुझे सुबह को काफी नींद आती है। तो डायरेक्टर कहता है कि ये कोई चौंकाने वाली बात थोड़ी है। तो योन वू सोचता है कि आलसी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये चौंकाने वाली बात क्यों नहीं हुई। उसके बाद योन वू कहता है कि मैं एक और चौंकाने वाली बात करना चाहता हूँ और योन वू कहता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं टैलेंटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो डायरेक्टर कहता है कि ये क्या बात हुई, सबको पता है कि तुम टैलेंटेड हो। और वो सभी योन वू की बात को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्टर योन वू से उसके द्वारा किए हुए ईमेल के बारे में पूछता है जो कि योन वू ने किए होते हैं, लेकिन योन वू अब दूसरी दुनिया में होता है और इस ईमेल की वजह से काफी गड़बड़ हुई होती है। और ये सुनकर योन वू चुप हो जाता है। तो जोंग से योन वू की गलतियों को कवर करने की कोशिश करता है और ये देखकर टेइन काफी भड़क जाता है। उसके बाद डायरेक्टर कहता है कि तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद किम योन वू से पूछती है कि क्या टेइन और जोंग से का आपस में झगड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेइन और जोंग से आपस में बहस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर किम और योन वू आ जाता है। और तभी टेइन गुस्से गुस्से में जोंग से कह देता है कि योन वू ने उस लड़की को खुद से तो ईमेल किए भी नहीं थे, उसने वो ईमेल तुमसे करवाए थे और उसके बाद भी तुम उसकी गलतियों को कवर अप कर रहे हो। और किम ये बात सुन लेती है। ये सुनकर किम काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि ईमेल पर योन वू जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो किम होती है। और जब किम को ये पता चलता है कि योन वू उन ईमेल्स का जवाब खुद से नहीं दे रहा था, वो जोंगसे से उनका रिप्लाई करवा रहा था, तो किम की फीलिंग्स हर्ट हो जाती है। और उसके बाद वो टेइन और जोंगसो का झगड़ा छुड़वाती है और उन दोनों को अंदर जाने के लिए कहती है। और उसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं और अपना रेडियो शो कंटिन्यू करते हैं। और शो खत्म होने के बाद वो बाहर आते हैं तो योन वू किम को कॉल कर रहा होता है, लेकिन किम उठा नहीं रही होती है। और तभी वहाँ पर सागम जाई उन्हें पिक करने के लिए आता है। तो योन वू कहता है कि किम कहाँ है। तो सागम जाई कहता है कि किम ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए कहा है। 8th एपिसोड में हम देखते हैं कि योन वू सागम जाई से पूछता है कि ये जगह कौन सी है। तो सागम जाई उसे बताता है कि ये द आफ्टर लाइफ है और यहाँ पर मरे हुए लोगों को लेकर आया जाता है और उनका न्याय किया जाता है। उसके बाद सागम जाई योन वू कहता है कि हमारा देवता तुमसे मिलना चाहता है। उसके बाद सागम जाई योन वू को अपनी दुनिया में लेकर आता है और तभी वहाँ पर उनका देवता प्रवेश करता है और वो वही लेडी क्वीन होती है। तो योन वू लेडी क्वीन को कहता है कि लॉर्ड रेडविन से मिलने में आप मेरी हेल्प करो, उनसे मिलने के बाद ही मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। तो लेडी क्वीन कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। तो योन वू कहता है कि अगर मैं अपनी दुनिया में वापस चला गया तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो लेडी क्वीन योन वू को बताती है कि हमारी दुनिया से एक ब्रश गायब हो चुका है और उस ब्रश में इंसानों को भूतों में बदलने की शक्ति है। और वो योन वू को कहती है कि तुम्हारी दुनिया में 5 भूतों को देखा गया है और वो उसी ब्रश की हेल्प से बनाए गए हैं। और वो योन वू को कहती है कि तुम्हें उन भूतों को ढूंढना है। और वो योन वू को कहती है कि तुम्हारी दुनिया में एक ऐसे ग्रुप को भी देखा गया है जो कि अपनी मन मर्जी से इंसानी जीवन में हेरा फेरी कर रहे हैं। और मुझे सुनने में आया है कि ये होंगवुड धार्मिक ग्रुप वालों का काम है, तो तुम्हें उस ग्रुप के मास्टर को यहाँ पर लेकर आना है। तो योन वू कहता है कि होंगवुड लॉर्ड रेडविन की सेवा करता है और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके बाद लेडी क्वीन जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जितना अच्छा लॉर्ड रेडविन को समझते हो वो उतना अच्छा। तो योन वू लेडी क्वीन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं लॉर्ड रेडविन की सेवा करता हूँ तो उनका अपमान करने की हिम्मत भी मत करो।
उसके बाद लेडी क्वीन योनवू कहती है कि जो काम मैंने तुम्हें दिए है, अगर तुम ये कर सकते हो उसके बाद मैं तुम्हें लॉर्ड रेडविन से मिलवा दूंगी। तो लेडी क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकती हूँ। उसके बाद लेडी क्वीन अपनी पावर का यूज करती है और वो योनवू को एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता दिखाती है और वो योनवू कहती है कि इसके अंदर जाने के बाद तुम्हें लॉर्ड रेडविन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले वो करना होगा जो काम मैंने तुम्हें दिए है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं। मिस्टर शीन उसके ऊपर अपनी पावर्स का यूज कर रहा होता है और वो किम को कह रहा होता है कि तुम लीजरी की वजह से अपने आप से नफरत क्यों करती हो, अब तक तुम्हारे पास नफरत करने के लिए योनवू है। और ये सुनकर किम वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर शीन उसे रोक लेता है। उसके बाद हम जंगसिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि योनवू ने नशे की हालत में वो गाड़ी चलाई है कि नहीं, और तभी वहां पर योनवू और सागम जाई आ जाता है। तो योनवू जंगसिन से पूछता है कि तुम्हें उस शैतान के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे सब कुछ बताओ। तो जंगसिन कहता है कि तुम मुझसे अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। तो योनवू कहता है कि मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ और अगली बार मैं तुमसे इतनी प्यार से नहीं पूछूंगा। तो जंगसिन गुस्से में चिल्लाते हुए योनवू को कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो। उसके बाद जंगसिन योनवू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सागम जाई जंगसिन को रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सागम जाई की पावर की वजह से जंगसिन को लगता है कि वो एक जंगल में होता है जो कि दी आफ्टर लाइफ जंगल होता है और उसे अपने सामने ग्रीम रीपर दिखाई देता है। और तभी हम देखते हैं कि जंगसिन ग्रीम रीपर से माफी मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सागम जाई जंगसिन के ऊपर अपनी पावर्स का यूज कर रहा होता है और वो जंगसिन से जो कुछ भी पूछ रहा होता है जंगसिन उन्हें सब कुछ बता रहा होता है। तो सागम जाई जंगसिन से पूछता है कि वो शैतान कौन है। तो जंगसिन उन्हें बता देता है कि वो RU एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी का वाइस चेयरमैन है। उसके बाद योनवू और सागम जाई वहां से बाहर आते हैं। तो योनवू कहता है कि मैं तो वाइस चेयरमैन को नहीं जानता हूँ। तो सागम जाई कहता है कि मैंने RU एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में सुना है और मैंने सुना है कि आज उनकी कोई प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो योनवू कहता है कि हमें वहां पर चलना चाहिए। उसके बाद सागम जाई योनवू का हाथ पकड़ता है और वो अपनी पावर से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम किम और मिस्टर शीन को देखते हैं। मिस्टर शीन किम को भड़का रहा होता है और तभी वहां पर योनवू और सागम जाई आ जाते हैं। तो मिस्टर शीन योनवू कहता है कि मैंने अभी तुम्हें मारने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन तुम सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। उसके बाद सागम जाई मिस्टर शीन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योनवू उसे रोक लेता है और योनवू कहता है कि अभी ऐसा मत करो, वो किम को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद मिस्टर शीन अपनी पावर से अपने हाथ में तलवार लेता है और वो किम के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी योनवू किम को बचा लेता है और वो अपने आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। उसके बाद सागम जाई अपनी पावर्स का यूज करके किम को अपनी साइड खींच लेता है और वहां पर मिस्टर शीन और योनवू की काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन मिस्टर शीन योनवू को काफी इंजर्ड कर देता है और योनवू की टांग पर काफी चोट लग जाती है। उसके बाद मिस्टर शीन योनवू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सागम जाई अपनी एक रोप से मिस्टर शीन को रोक लेता है और वो मिस्टर शीन को कहता है कि ये रोप बुरी आत्माओं को पकड़ लेती है, तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। लेकिन मिस्टर शीन तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो उस रोप को काट देता है। वहीं हम देखते हैं कि योनवू अपनी पावर से अपनी चोट को ठीक कर लेता है और मिस्टर शीन योनवू के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योनवू खड़ा हो जाता है और वो अपने आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है और वो फिर से मिस्टर शीन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद मौका देखते ही योनवू सागम जाई और किम के पास जाता है और वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद योनवू किम को घर छोड़ता है और वो उसे बेड पर लेटाता है। तो सागम जाई योनवू कहता है कि मैंने कुछ ग्रीम रीपर्स को बुलाया जो कि किम को सेफ रखेंगे। उसके बाद वो योनवू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो शैतान इतना ज्यादा पावरफुल है और जब तक हम उससे मिलने के कैपेबल नहीं हो जाते हमें उससे नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद वो योनवू कहता है कि अब हमें जाना चाहिए, अगर प्रोडक्शन टीम वालों को पता चलेगा कि हम वहाँ पर नहीं हैं तो वो हमारे ऊपर शक करेंगे। उसके बाद योनवू और सागम जाई वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम मिस्टर शीन को देखते हैं जो कि खुद से ही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि पोंटिफेक्स किम को पसंद करने लगा है। उसके बाद हम जंगसिन को देखते हैं जो कि अपनी नींद से उठता है और वो बाहर आता है तो सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और सभी वहां से जा रहे होते हैं। तभी वहां पर जंगसिन का मैनेजर आता है और जंगसिन उससे पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो उसका मैनेजर जंगसिन को कहता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता कि तुमने क्या किया, और वो जंगसिन को बताता है कि कल तुमने जंग यून को कॉल की थी और तुमने उसे कॉल पर बताया कि डेब्यू के दौरान सीढ़ियों से धक्का उसे तुमने ही दिया था।
और इस बात को लेकर जंगयून ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और अब सभी को पता है कि जंगयून के साथ उस टाइम जो कुछ हुआ था वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। और ये सुनकर जंगसिन शॉक हो जाता है और तभी हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर योनवू सागमजाई को कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि जंगसिन अपने सारे पाप कबूल करे। उसके बाद योनवू जंगसिन के फोन से जंगयून को कॉल कर देता है और वो जंगसिन को कहता है कि तुम अपने सारे पाप कबूल करो। और उसके बाद जंगसिन जंगयून को सब कुछ बता देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर जंगसिन देखता है कि सामने से योनवू आ रहा होता है और वो जाकर योनवू का गला पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन योनवू सागमजाई और टेइन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से जंगसिन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं और तभी वहाँ पर किम आ जाती है। तो योनवू किम को कहता है कि कल तुम काफी थकी हुई थी तो आज तुम काम पर कैसे आ सकती हो। तो किम कहती है कि जब मैंने अपनी आंख खोली तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था, इसलिए मैं काम पर आ गई। उसके बाद वो अंदर जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि किम की आईज रेड हो जाती है और तभी किम कहती है कि आज मौसम काफी अच्छा लग रहा है। तभी किम वहाँ से वापस चली जाती है और योनवू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम जाकर एक बस में बैठ जाती है और योनवू भी उसके साथ बस में बैठ जाता है। तो किम योनवू कहती है कि आज मौसम काफी अच्छा है, इसलिए मैं काम पर नहीं जाना चाहती। तो योनवू कहता है कि ठीक है, तुम आज की छुट्टी ले लो और घर पर आराम करो। और तभी किम को याद आता है कि मैं तो ऑफिस जा रही थी, लेकिन मैं इतनी आलसी कैसे हो गई। तो योनवू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो किम कहती है कि प्लीज मुझे इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकालो, मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ। उसके बाद योनवू अपनी पावर से किम के ऊपर जो काला जादू किया गया उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर किम के ऊपर असर ही नहीं कर रही होती है। उसके बाद किम खुद को थप्पड़ मारने लगती है और वो कहती है कि मैं ऐसी आलसी नहीं हो सकती। तो योनवू किम को कहता है कि खुद को थप्पड़ मारने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा, इसलिए तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। उसके बाद किम योनवू कहती है कि मैं ऐसे आलसी नहीं हो सकती, मैं अपने दिमाग से उस काले जादू को खत्म कर दूंगी। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं और सागमजाई उससे पूछता है कि अब किम कैसी है। तो योनवू सागमजाई को बताता है कि किम के ऊपर काला जादू किया गया, लेकिन काला जादू होने के बाद सारे इंसान बुरे बन जाते हैं, लेकिन किम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। उसके बाद सागमजाई योनवू से पूछता है कि क्या तुमने उन भूतों को ढूंढने का कोई तरीका खोजा है। तो योनवू कहता है कि अगले हफ्ते हमारा एक कंसर्ट होने वाला है और मैं वहीं पर उन भूतों को ढूंढूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल रेडी होकर कंसर्ट के लिए निकल पड़ते हैं और तभी सामने से एविल ग्रुप बॉय बैंड आ रहा होता है और तभी जियोल की नजर उनमें से एक लड़के के ऊपर पड़ती है और उसे देखकर जियोल को अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें कि कुछ लड़के जियोल को बुली कर रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं और उन लड़कों में एक लड़का एविल बॉयज ग्रुप का मेंबर होता है। उसके बाद जियोल देखता है कि वो लड़का जियोल को पहचान ही नहीं पाता और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल वापस घर जा रहे होते हैं। तभी योनवू सोच रहा होता है कि मैं उन भूतों को कैसे ढूंढूं और तभी योनवू देखता है कि गाड़ी में जियोल होता ही नहीं है और वो सागमजाई को कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए और जियोल को वापस लेकर आना चाहिए। तभी टेन कहता है कि जियोल बच्चा नहीं है, वो खुद से घर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जियोल पहले से ही बैठा होता है। तो योनवू कहता है कि तुम्हें घर आने से पहले हमें बता देना चाहिए था, मैं काफी परेशान हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जियोल छत पर अकेला लेटा होता है और तभी वहाँ पर योनवू आता है और योनवू जियोल को कहता है कि तुम काफी परेशान लग रहे थे, क्या कोई बात है। तो जियोल योनवू को कहता है कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में न्याय मौजूद ही नहीं है। उसके बाद वो योनवू को बताता है कि एविल बॉयज ग्रुप में एक लड़का है जो कि हाई स्कूल में सभी लड़कों को परेशान किया करता था और वो सभी के पैसे ले लेता था और उसने मुझे भी बुली किया है, लेकिन आज उसे याद भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और उसने मुझे इग्नोर कर दिया और वो सभी वहाँ से चले गए। तो जियोल योनवू कहता है कि उस बुरे लड़के की सक्सेस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसके बाद योनवू जियोल को कहता है कि तुम परेशान मत हो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उसके बाद जियोल योनवू कहता है कि क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। उसके बाद योनवू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम योनवू और किम को देखते हैं। किम योनवू को कह रहा होता है कि आइडल सेलिब्रिटीज में कुछ भूत है जिनको मैं ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि किसी ने मुझे लॉर्ड रेड्रिन से मिलने का वादा किया है और अगर मैं उन भूतों को ढूंढ देता हूँ तो वो मुझे लॉर्ड रेड्रिन से मिलवा देगी। और योनवू किम को कहता है कि क्या तुम मुझे एविल ग्रुप से संपर्क करवा सकती हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि किम की आईज रेड हो जाती है, जिसे देखकर योनवू कहता है कि तुम्हारा काला जादू वापस आ गया है,
लेकिन किम कहती है कि मुझे अपने काले जादू के ऊपर पूरा कंट्रोल है और किम योनवू कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो मीटिंग रूम में चली जाती है, लेकिन योनवू भी उसके साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाकर किम सभी के साथ डिस्कस कर रही होती है, लेकिन तभी किम का काला जादू वापस आ जाता है और वो वहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती है। तभी योनवू किम को उस रूम से बाहर लेकर जाता है और वो अपनी पावर से किम को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर अभी भी किम के ऊपर काम नहीं कर रही होती है। किम योनवू कहती है कि मुझे अपने काले जादू के ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो योनवू कहता है कि हाँ, तुम्हारा कंट्रोल है, इसीलिए तुम अंदर ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि पहले तुम मुझे एविल बॉय से संपर्क करने का तरीका ढूंढो। और तभी किम देखती है कि योनवू को बेटर लव शो के लिए ऑफर आता है और वो योनवू को कहती है कि शो में एविल बॉयज के लीडर को भी लिया गया है। तो योनवू कहता है कि उन्हें हाँ कर दो, मैं ये शो करना चाहता हूँ। उसके बाद योनवू किम को पूछता है कि वैसे ये शो है किसके ऊपर। तो किम उसे बताती है कि डेटिंग को लेकर। ये सुनकर योनवू के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद किम अपने डायरेक्टर को कॉल कर देती है और वो कहती है कि योनवू बेटर लव शो में काम करना चाहता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि घर वापस आती है और तभी उसकी नज़र फोटो पर पड़ती है जिसमें लीजरी होती है और लीजरी को देखकर किम की कंडीशन खराब होने लगती है। उसके बाद हमें शैडो के थ्रू एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक भूत एक इंसान को मार रहा होता है और तभी उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि सागमजाई की तरह ग्रीम रीपर होती है, जो कि उस जगह पर लगे हुए ब्लड को देख रही होती है। और तभी वहाँ पर सागमजाई आता है और वो उस लड़की से पूछता है कि वो भूत कहाँ है। तो वो लड़की कहती है कि वो भूत यहाँ से गायब हो चुका है। तो सागमजाई कहता है कि मुझे लगता है कि वो भूत अकेला नहीं है, वो अपने पूरे ग्रुप के साथ है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि कोई उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पोंटिफेक्स की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर वो लेडी अपने आदमी को कहती है कि वो उसे इनको संदेश दो और उसे बताओ कि बेटर लव शो में उसे वही महान लड़का मिलने वाला है जो कि हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एविल ग्रुप बॉय बैंड दिखाया जाता है और उस ग्रुप में एक लड़का होता है जिसका नाम राकेन होता है। वो काफ़ी अजीब लग रहा होता है और उसके शर्ट पर खून के निशान होते हैं। और तभी वहाँ पर उनका मैनेजर आता है और वो कहता है कि कल बेटर लव शो के लिए तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि उसी ग्रुप में एक लड़का होता है जो कि काफ़ी घबराया हुआ होता है और वो राकेन को अजीब सी हरकतें करते हुए देख रहा होता है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं और उसके पास एक खंजर होता है जो कि उसे सागमजाई ने दिया होता है और सागमजाई ने उसे कहा होता है कि जब ये खंजर तुम किसी को टच करोगे तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो भूत है या नहीं। और तभी वहाँ पर किम आ जाती है जिसे देखकर योनवू अपना खंजर छुपा लेता है और योनवू उसे अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद योनवू उस खंजर से राकेन को टच करता है और वो कहता है कि तुम एक भूत हो और तुम्हें इंसानों को मारने में काफ़ी मजा आता है और तुम्हें उनका खून और उनका मांस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो राकेन कहता है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो। तभी वहाँ पर किम आ जाती है और वो योनवू को वहाँ से पकड़ कर लेके जाने लगती है। तो योनवू कहता है कि वो एक भूत है। तो किम कहती है कि वो कोई भूत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी का इंटरव्यू चला होता है जहाँ पर वो सीन भी होता है और वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि मुझे तुम लोगों के साथ इस शो में काम करने का मौका मिला। और तभी इंटरव्यू के दौरान योनवू देखता है कि राकेन के पेट पर उसी खंजर की वजह से चोट का निशान होता है और योनवू समझ जाता है कि राकेन सच में एक भूत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में लीजरी को देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर शिन आता है और वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और वो अपनी पावर का यूज करके लीजरी को अपनी साइड कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू और बाकी सभी की बेटर लव शो को लेकर शूटिंग चली होती है। तभी वहाँ पर शो की हीरोइन आती है जिसका नाम मिनसियो होता है। तभी राकेन उस हीरोइन के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसे देखकर योनवू इरिटेट हो जाता है। उसके बाद योनवू राकेन से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जिसके बाद तुम अपनी आत्मा मुझे बेच दो। ये सुनकर राकेन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद योनवू काफी अजीब से तरीके से वुसिन से पूछता है कि तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो ना। तो वुसिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझसे बात मत करो। उसके बाद मिनसियो योनवू कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछना चाहते। तो योनवू कहता है कि नहीं, तुम राकेन के साथ अपनी बात कंटिन्यू रखो। तो मिनसियो कहती है कि मेरी बात राकेन से हो चुकी है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। उसके बाद योनवू से पूछता है कि तुम्हारा क्या धर्म है। तो मिनसियो कहती है कि मैं नास्तिक हूँ।
तो योनवू कहता है कि ये कौन सा धर्म है। तो वहीं पर बैठा हुआ एक लड़का योनवू को बताता है कि इसका मतलब ये है कि वो देवताओं पर विश्वास ही नहीं रखती। उसके बाद शूटिंग खत्म होने के बाद मिनसी कुछ लड़कों को गिफ्ट छोड़ती है और वो 3 लड़कों को सिलेक्ट करती है, जिसमें योनवू, वूसिन और राकियन होता है। उसके बाद हम जियोल को देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और तभी टेन जियोल को कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो बाहर कुछ पैकेज है, इन्हें अंदर ले जाना। तो जियोल कहता है ठीक है। उसके बाद जियोल वो सभी पैकेज देखने लगता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे गिफ्ट है जो योनवू के लिए आए होते हैं और सभी के लिए फैंस ने कोई ना कोई लेटर भेजा हुआ होता है। और तभी जियोल देखता है कि उसके लिए भी एक लेटर आया हुआ होता है और जैसे ही वो उसको ओपन करने लगता है उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसके बाद हम जियोल को देखते हैं जो कि लैपी में अपने बारे में कुछ सर्च कर रहा होता है और तभी वो वहाँ पर खुद को लेकर कुछ गलत चीजें पढ़ता है, जिसे देखकर जियोल काफी सैड हो जाता है और वो गुस्से में लैपटॉप बंद कर देता है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं। तभी वहाँ पर किम आ जाती है। तो योनवू किम से पूछता है कि क्या तुमने अपने काले जादू के ऊपर कंट्रोल करना बंद कर दिया। तो किम कहती है कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ लेकिन ये आसान नहीं है। उसके बाद किम योनवू कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो योनवू कहता है कि मैं बैटल लव के दूसरे राउंड के लिए रेडी होना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो किम कहती है कि मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो योनवू कहता है कि तुम 29 साल की हो, आखिर तुम अब तक कर क्या रही थी। उसके बाद किम योनवू कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम हमेशा अपनी जान जोखिम में डाल देती हो, ये देखकर मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग आ सकती है। तो योनवू किम को कहता है कि लास्ट टाइम तुमने कहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो किम योनवू को कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम यहीं पर रह सकते हो, मैं नहीं चाहती कि तुम वापस जाओ। और तभी वहाँ पर भागते हुए डायरेक्टर सुंजा आती है और वो उन दोनों को कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जियोल कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियोल डायरेक्टर को अपना रेसिग्नेशन लेटर दे देता है और वो कहता है कि मैं इस ग्रुप के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं ये ग्रुप छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी टेन कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद वो सभी देखते हैं कि जियोल के बारे में वीडियो पोस्ट हुई होती है जिसमें कि सभी कह रहे होते हैं कि जियोल हाई स्कूल में एक डरा हुआ लड़का था जिसे सभी मारते पीटते रहते थे। और तभी योनवू सबको बताता है कि ये एविल बॉय ग्रुप के उस लड़के की वजह से है और उसी ने जियोल को इतना ज्यादा परेशान किया था। उसके बाद डायरेक्टर उन सभी को कहती है कि जियोल जहाँ भी जा सकता है उसे ढूंढो और उसे वापस लेकर आओ। तो जियोंगसो कहता है कि जियोल हमेशा घर पर ही रहता है और हमने उसे कहीं भी बाहर जाते हुए नहीं देखा है। तभी कैसी कहता है कि मुझे लगता है कि वो हान नदी के पास हो सकता है। उसके बाद वो सभी उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को जियोल कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद किम योनवू कहती है कि कल तुम्हारी शूटिंग भी है, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए, हम जियोल को ढूंढ लेंगे। उसके बाद योनवू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू अपनी शूटिंग के लिए जा रहा होता है। तो वो सागमजाई से पूछता है कि क्या तुम जियोल को ढूंढने में हमारी हेल्प नहीं कर सकते। तो जियोल कहता है कि इसका गोवलिन और होंगबू डे से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद योनवू बैटल लव की शूटिंग पर पहुंच जाता है और वो मिनसियो को कहता है कि लेट आने के लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद मिनसियो योनवू कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या कोई बात हुई है। तो योनवू से कहता है कि हमारा एक मेंबर अचानक से ग्रुप छोड़कर चला गया और अब वो हमें मिल नहीं रहा है। तो मिनसियो कहती है कि पता नहीं आजकल की यंग जनरेशन को क्या हो चुका है, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। उसके बाद वो योनवू को बताती है कि मैंने हाल ही में एक लड़के को हायर किया है और वो मुझे बता रहा था कि वो एंटरटेनमेंट ग्रुप का ट्रेनी है, लेकिन वो मुझे काफी एक्सपीरियंस लग रहा था। तो योनवू कहता है कि उसका क्या नाम था। तो मिनसियो बताती है कि उसने अपना नाम चा यून क्यों बताया था। ये नाम सुनकर योनवू को याद आता है कि जियोल ने अपने रेजिग्नेशन लेटर पर चा यून क्यों ही नाम लिखा था, क्योंकि जियोल का रियल नेम चा यून क्यों होता है। उसके बाद योनवू मिनसियो कहता है कि मुझे अपनी ऑफिस ले चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू और वाइल्ड एनिमल सभी मेंबर्स जियोल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर जियोल दिखाई देता है और उसके बाद वो सभी जियोल के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे घर छोड़कर आ सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रुप को छोड़ने की। तो जियोल कहता है कि मैं एक नई नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, मैं इस ग्रुप में काम नहीं करना चाहता, तो मुझे जाने दो। तो वाइल्ड एनिमल्स के मेंबर कहते हैं कि तुम चाहे जितना भी बोल लो लेकिन हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद वो देखते हैं कि जियोल की उंगली में चोट लगी होती है और वो जियोल के ऊपर फिर से चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ये चोट कैसे लगवाई, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तो ये देखकर जियोल जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो।
तो जोंग से कहता है कि चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं और तुम्हारी चोट चेक करवाते हैं। तो योन वो कहता है कि मेरे होते हुए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर जोल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जो रोने लगता है उसके साथ साथ बाकी के सभी मेंबर भी रोने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बैटल अब शो में मिनसियो ने सबसे ज्यादा योनवू को पसंद किया होता है और मिनसियो ने राकेन, योनवू और वूसिन को गिफ्ट दिए होते हैं, लेकिन वो योनवू को गिफ्ट में एक फ्लावर बुटीक भी देती है। उसके बाद हम लीजरी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की छत पर सुसाइड करने के लिए चली जाती है और वो मिस्टर शीन की बातों को याद कर रही होती है कि अभी भी लोग लीजरी का मजाक उड़ा रहे हैं और ये उसके मरे बिना ठीक नहीं हो सकता। और तभी वो वहाँ से कूदने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, लेकिन हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योनवू अपना गिफ्ट लेकर बाहर आता है तो उसे देखकर किम कहती है कि मुझे लगता है कि मिनसियो तुम्हें काफी पसंद करने लगी है। किम योनवू को कहती है कि उस दिन ऑफिस में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से कहा है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बड़बड़ा रही थी। तो योनवू कहता है कि हाँ मैं समझ गया। उसके बाद किम योनवू कहती है कि ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो तुम मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तो योनवू कहता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम ठीक क्यों नहीं हो रही हो। उसके बाद किम योनवू को एक अच्छी सी जगह पर लेकर जाती है और वो योनवू कहती है कि अगर यहाँ पर कोई किसी को प्रपोज करता है तो 90% चांस है कि सामने वाला इंसान हाँ ही कहेगा। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो किम कहती है कि मुझे कैसे पता होगा। तो योनवू से बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद से बहुत ज्यादा नफरत कर रही हो और तुम खुद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ऐसी सिचुएशन में तुम कैसे ठीक हो सकती हो। उसके बाद किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है मैं खुद को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मेरी वजह से लीजरी के साथ इतना कुछ हुआ है और उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। और वो कहती है कि लीजरी के होश में आने के बाद भी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे मिलने जा सकूं। और वो कहती है कि लीजरी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। तो योनवू से बताता है कि लीजरी ने तुम्हें माफ कर दिया है। उसके बाद वो किम को लीजरी की एक ऑडियो फाइल सुनाता है जिसमें कि लीजरी किम को कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा निराश किया है, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब लीजरी हॉस्पिटल की छत से सुसाइड करने वाली होती है। तो वहाँ पर जो आता है वो कोई और नहीं बल्कि वो योनवू होता है और वो लीजरी को सुसाइड करने से रोक लेता है और वो लीजरी को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद वो लीजरी को किम के लिखे हुए कुछ पेपर देता है और वो लीजरी को बताता है कि किम ने ये तुम्हारे लिए तैयार किए है। उन पेपर के बीच में एक लेटर भी होता है जो कि किम ने लीजरी के लिए लिखा होता है और उसे पढ़ने के बाद लीजरी रोने लगती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हमें योनवू और किम दिखाई जाती है। तो योनवू किम को कहता है कि लीजरी ने तुम्हें माफ कर दिया है, जबकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, तुमने सिर्फ वही किया था जो लीजरी के लिए सही था। तो किम कहती है कि बेशक लीजरी ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था और मेरी वजह से ही लीजरी का इतना मजाक उड़ाया गया था, तो मैं खुद को कैसे पसंद कर सकती हूँ। उसके बाद किम जोर जोर से रोने लगती है और वो कहती है कि मैं कभी भी खुद को पसंद नहीं कर सकती, मैं खुद से नफरत करती हूँ और मैं मरना चाहती हूँ। उसके बाद योनवू किम का फेस पकड़कर किम को कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। उसके बाद योनवू किम को फोरहेड पर किस कर देता है और वो उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है और वो किम के ब्लैक मैजिक को ठीक करने की कोशिश करता है। उसके बाद किम योनवू को कहती है कि मुझे तुम्हें पसंद करना चाहिए और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।